ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरतसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज वो परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परिवार जययुक्त हूँ। समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हूँ। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जययुक्त हूँ। युगावतार गौर हरि जययुक्त हूँ। वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हूँ। भगवान के समस्त अवतार भगवान के समस्त धाम जययुक्त हूँ। समस्त भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हूँ। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारा हरि नाम में और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी मति स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। कृष्ण आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हम सब श्रवण कर रहे हैं कनंतराज भागवतम इति परमहंस संहिता। कल हमने प्रथम स्कंद के 9 अध्याय हमने पूर्ण कर दिए थे। आज हम 10वें अध्याय की तरफ हम आगे बढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण भगवान अब अपने द्वारिका को प्रस्थान करेंगे। सौनकावाच। अब सौनक जी फिर सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि ये हम आगे श्रवण कर दें। सौनकावाच हत्वा स्वरी कथा स्पर्धा आतितायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजे प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्य किम् आकारसि तत् हत्वा स्वरी कथा स्पर्धाति ताइनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजे प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किम् अकारसि तथा। सौनक मुनि ने पूछा जो महाराज युधिष्ठिर की वैद्य पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे उन शत्रुओं का वध करने के पश्चात महातम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से
अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन किया। निश्चित ही वे अपने राज्य का उपभोग मुक्त होकर निरंकुश चेतना से नहीं कर सके। अब सौनक जी पूछना चाहते हैं कि जब जो कौरव थे, जो उनकी संपत्ति को मतलब छीनना चाहते थे, संपत्ति का लोभ तो नहीं था जो पांडवों को, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए जित उन्होंने बोला था कि हमें जा आप कुछ नहीं देना चाहते तो कम से कम 5 ग्राम तो दे दो आप हमें जीवन निर्वाह के लिए। लेकिन जो दुर्योधन था उसने बोल 5, बिना युद्ध के 5 ग्राम तो क्या 5 कण भूमि भी हम तुम्हें नहीं दे सकते। तो अरे भगवान जी के स्वयं भगवान कृष्ण देव दूत जो मतलब कौरव पांडवों की तरफ से दूत बन के भी गए थे, तब भी उन्होंने भगवान की बात भी नहीं मानी। तो अंततः कोई उपाय नहीं था, तो ये महाभारत का युद्ध हुआ, ये धर्म युद्ध। तब इसकी तब अंततः भगवान ने ये युद्ध संपन्न किया। सूता उवाच वंशम वंशम कुरुर्वंश वसद दा वंशम कुरु वंश दावाग्नि निर्हितम् संरोहित्वा भवो भाविनो हरि निवेशित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना विभुः। वंशं कुरोन् वंशदावाग्निर्हितं संरोहयित्वा बहुभाविनो हरि निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना विभुः। शील सूद गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके राज्य में पुनः स्थापित करके एवं बांस से लगने वाली दावाग्नि की तरह क्रोध की अग्नि से विनिष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। जो जो पांडवों का वंश था कुरुवंश, तो पांडव भी उसी वंश में आते थे, एक ही वंश था उनका। तो जो कुरुवंश को पुनः स्थापित मतलब जो परीक्षित जी है उनकी रक्षा करके भगवान ने जो उनके वंश की रक्षा की। क्योंकि अगर परीक्षित जी की अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से समाप्त हो जाते तो उनका वंश ही समाप्त हो जाता, लेकिन उनकी वंश उन्होंने उत्तराग जी के गर्भ में ही परीक्षित जी को जीवन की जीव प्राणों की रक्षा करके जो उनके वंश की रक्षा की। और जो धर्मराज युधिष्ठिर थे फिर से उनको उनके राज्य में स्थापित किया। दावाग्नि बोल रहे हैं कि जो बाण से लगने वाली दावाग्नि की तरह क्रोध की अग्नि से विनिष्ट हुए। जो दोनों पांडव कौरवों के बीच में जो ये दावाग्नि लगी थी, जो ये अग्नि थी क्रोध की, जिसे भीषण युद्ध हुआ, ये जो कौरवों के द्वारा जो क्रोध की अग्नि से ये सब हुआ था, उसे भगवान ने समाप्त कर दिया। जो भगवान भी बोलते हैं भगवत गीता में, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो जो जो उनका था कि हमें ये पूरा जो कौरवों का था लोग कि ये पांडव मर जाते और हम तो हमें पूरा ही राज्य हम एक छत्र राज्य करते और ये मर जाते, जो उनकी ये भावना थी, इससे जो उनको क्रोध आए, जो उसकी भावना ये मोह था उनको कि ऐसा हो, तो ऐसा हुआ नहीं क्योंकि भगवान उनके साथ है। तो उस क्रोध की वजह से उनका ये नाश हो गया, कौरवों ने अपने ही नाश अपने अपने हाथों से किया।
निशम्य भीमोक्तम् अच्युतोक्तम् प्रवृत्ति विज्ञान विभूत विभ्रमः ससाहगामित्र इवाजिताशया परिध्युपान्ता कान्तम् अनुजानुजवर्तितः निशम्य भीमोक्तम् यथाच्युतोक्तम् प्रवृत्ति विज्ञान विभूत विभ्रमः ससांसगा मित्र इवाजिताशयः परिध्युपान्ताम् अनुजानुजवर्तितः। भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। तो जो युधिष्ठिर जी थे, जब भगवान जी ने और पितामह भीष्म ने उनको समझाया कि आप ऐसा शोक ना करो, ये सब भगवान की इच्छा से होते हैं। जब कौरवों की जो अति हो गई थी, तो इसलिए भगवान जो भी करते हैं सबकी भलाई के लिए करते हैं, और धरती का जो बोझ हल्का करने के लिए भगवान ये सब करते हैं। ये जब विष्णु पितामह ने समझाया और भगवान ने भी उनको समझाया, तब वो अपने जो राजनीतिक कार्य थे उसमें व्यस्त हो गए, और क्योंकि उनके सभी संदेह दूर हो गए थे, इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागर पर राज्य किया। उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। कामं ववर्ष वर्जन्य सर्व काम दुगामहि शिशु समा व्रजान गाव पयसोधस्वतीर्मुदा कामं ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुगामहि शिशु समा व्रजान गाव पयसोधस्वतीर्मुदा। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में बादल लोगों की आवश्यकता अनुसार पानी बरसाते थे, और पृथ्वी मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं को प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त वाली गायें अपने दूध से चारागाह को सींचती करती रहती थी। महाराज युधिष्ठिर है, उनके शासन काल में, क्योंकि वो धर्मात्मा थे और भगवान की जो नित्य भगवान की भक्ति करते थे, और जो पृथ्वी का भार हल्का हो गया, जो दुष्ट थे वो सारे मर गए थे। इसलिए जो पृथ्वी देवी और प्रसन्न है, और सब भी प्रसन्न है, और जो भी जरूरत होती है उनको अच्छे से, मतलब बारिश होती है और सब कुछ अच्छे से होता है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो भगवान ने अधर्मियों का सफाया कर दिया, और जो धर्म की स्थापना कर दी, और इसलिए ऐसा होता है। अगर ये सब जो हम प्राकृतिक आपदाएं देख रहे हैं, और जो भी यहाँ जो भी संकट दे रहे, उसका कारण यही है कि हमारे जो हम लोग इस संसार में जो कलयुग के अधीन हो चुके हैं, वो भक्ति नहीं करते और विषयों में ही संलग्न रहते हैं। इसलिए जो समय पे बारिश नहीं होती, बारिश होती है तो अति होती है और आपदा का कारण बनती है। इसलिए ये सब चीजें तब होती हैं जब लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। नद्या समुद्रा गिरिया सवनस्पति विरुद्धा फलान्त्यौषधया सर्वा कामन् वृतु तस्य वे। नद्या समुद्रा गिरिः स वनस्पति विरुद्धः फलन्तयोषधीयः सर्वा कामान् अन्वृतु तस्य वे। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत
जंगल लताएं तथा कार कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकाया करती थी। तो सब चीज समय पे होते थे और सभी फसल फल औषधियां प्रचुर मात्रा में थी और इस तरह से अच्छे से उनका शासन चलता था, राज्य चलता था। जनता भी जो युधिष्ठिर महाराज ऐसे धर्मात्मा को पाकर, राजा को पाकर बहुत प्रसन्न थी। नाधियो व्याधयः कलेशादेव भूतात्मा हेतवः अजात शत्राव भवन जंतूनां रागी कर्हिचित्। नाधियो व्याधयः क्लेशा देवभूतात्म हेतवः अजात शत्रा अभवन जंतूनां राज्ञा कर्हिचित्। यहाँ पे शब्द आया अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु न हो। तो जो युधिष्ठिर जी है उनका नाम अजात शत्रु भी है। क्योंकि राजा को कोई शत्रु न था, अतः समस्त जीव कभी भी मानसिक क्लेशों, रोगों, अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। उनके जो राज्य में सब कुछ कुशल से अच्छे से सब संपन्न हो रहा है भगवान की कृपा से। उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरि सुहृदां च विशोकाया स्वहृदस्तु प्रियकाम्या। उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरि सुहृदां च विशोकाया स्वसुश्च प्रियकाम्या। भगवान श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने हेतु कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। जब जब सबने बोला कि आप अभी मत जाओ, जो भी हमारी ये संपन्नता है, हमारी ये प्रसन्नता है, आपके जाते ही ये सब ये क्षीण हो जाएगी। तो अपनी बहन जो सुभद्रा जी हैं और जो उनके संबंधी हैं, उनकी जो बुआ है कुंती जी और जो उनके भाई है, उनकी प्रसन्नता के लिए वो कुछ दिन और भी रहे, कुछ महीने। आमन्त्र्य चाभ्यानुज्ञाता परिस्वाज्याभिवाद्यतमा आरुहसरथं कश्चित् परिस्वाक्त अभिवादितः। आमन्त्र्य चानुज्ञाता परिस्वाज्याभिवाद्यतमा आरुरोहरथं कश्चित् परिस्वाक्तो अभिवादितः। तत्पश्चात जब श्री भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी, राजा ने अनुमति दी, तो श्री भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। यहाँ पे बोले कि भगवान ने उनको नतमस्तक किया क्योंकि वो उनके ज्येष्ठ भ्राता थे और भगवान तो उनको भ्राता की तरह सम्मान कर रहे हैं। राजा ने उनको गले लगाया। इसके पश्चात अन्य व्यक्तियों द्वारा गले मिलकर एवं प्रणाम स्वीकार करके वे अपने रथ पे आरूढ़ हुए। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युत्सु गौतमो यमो विक्रोदराश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादया नसे हिरे विमुयन्तो विरहं सारंगधन्वनः। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर् गौतमो यमा विक्रोदरश्च धौमश्च स्त्रियो मत्स्यसुता
सुतादया न से हिरे विमु मुयंतो विरहम सारंग धनवनः। यह है सुभद्रा जी, द्रौपदी जी, कुंती जी, विराट तनिया, उत्तरा जी, गांधारी, धृतराष्ट्र, यूसुफ, यूसु, ये धृतराष्ट्र के जो एक जो उनके ही जो पत्नी थी, दासी पत्नी, उनके पुत्र हैं ये। और इन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं दिया था, और ये पांडवों के साथ से इन्होंने युद्ध लड़ा। जब द्रौपदी जी का जो चीर हरण हो रहा था तो इन्होंने वो सभा छोड़ दी थी। और गौतमो गौतमो ये है कृपाचार्य, नकुल सहदेव, भीम, धौम्य, सत्यवती और मत्स्य सुतादया, ये है सत्यवती जी, जो सत्यवती जो व्यास देव जी और भीष्म, व्यास देव जी की माता, और जो उनके भाई थे चित्रांगन और विचित्रवीर, और इनका जो भीष्म पितामह की जो दूसरी माँ थी, उनके उनको नाम है सत्यवती। तो इन्होंने जब सुना कि भगवान जा रहे हैं तो इनको दुख से वो मूर्छित हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वियोग सह पाना उनके लिए असंभव था। और वो ये सुनते हैं कि भगवान अब हमें छोड़ के जा रहे हैं तो मूर्छित हो गए सभी लोग। सत्संगान मुक्त दुख संगो हातुम नोत्सहते बुधा कीर्ति कीर्त्यर्माणं यशो यस्य सकृता कर्णरोचनम्। तस्मिन् 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 यस्तधिया पार्थ सहिरेण विरहं कथं दर्शन स्पर्श दर्शन स्पर्श संलाप सेना सेनासन भोजने सत्संगान् मुक्त दुःख संगो हातुं नोत्सहते बुधा कीर्त्यार्माणः यशो यस्य सकृदा कर्णरोचनम्। तस्मिन् यस्तधिया पार्थ सहेरन् विरहं कथं दर्शन स्पर्श संलाप सेना आसना भोजने। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है, और जो भौतिक कुसंगति से मुक्त हो चुका है, वह भगवान के यश को सुनने सुनने से चूकेगा नहीं। उसने चाहे उसके विषय में एक बार ही क्यों ना सुना हो। तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते हैं, क्योंकि वे उनके घनिष्ठता पूर्वक संबंधी थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, स्पर्श करते थे, बातें करते थे, पास सोते थे, उठते बैठते तथा भोजन करते थे। अब जो सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं, जिन्होंने भक्तों की संगति से, भक्तों की जो शुद्ध भक्त हैं, आचरणशील और भगवान कृष्ण के एक निष्ठ भक्त हैं, उनकी कृपा से जिन्होंने परमेश्वर को समझ लिया है कि भगवान ही हमारे परम प्रिय है, हमारे बंधु है और हमारे सब कुछ है, जिन्होंने शुद्ध भक्तों की कृपा से ये समझ लिया है, तो और कुसंगत से मुक्त हो गए हैं कि बुरा संग नहीं करना, असद संग त्यागना है, तभी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते। जिन्होंने ये सब कर लिया है तो वो भगवान के जो यश ज्ञान है, भगवान का जो लीला कथाएं, नाम से प्रेम करने लग जाता है, और उनकी जो तो
और भगवान की कथाएं सुनने से नहीं चूकेगा। और उसने चाहे उसके विषय में एक बार ही क्यों न सुना हो, जो साधु संग है। तो जो किसी आचरणशील साधु से भगवान की लीला कथा एक बार भी क्यों न सुनी हो, तो उसे मोह भगवान की लीला कथाओं से प्रेम हो जाता है। तो ऐसे जो जो वो इतना ज्यादा भगवान से प्रेम कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते जिनके साथ भगवान हमेशा ही रहते हैं, उठते हैं, खाते बैठते हैं, सोते हैं। तो उनकी क्या दशा हुई होगी जो, तो ये सूत गोस्वामी जी समझा रहे हैं। सर्वे ते अनिमेषे अक्षयस्तमः अक्षयस्तमानुद्रुता चेतसा वीक्षन्त स्नेह संबंधा विचु विचेलुस्ता तत्र तत्र हा। सर्वे ते अनिमेष अक्षयस्तम अनुद्रुता चेतसा वीक्षता स्नेह संबंधा विचेलुस्तत्र तत्र हा। उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह के बंधन में बंधकर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। तो ये वहां के लोग थे, जो हस्तिनापुर के जो स्त्रियां थी और जो पांडव थे, उनकी स्थिति बहुत वो हुई जब विचलन हो जाती। जैसे हम कुछ मतलब कुछ ऐसा अभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी नहीं, कुछ होता है ना जब दिमाग भी कुछ मतलब ऐसी चीज जो हमें मतलब विरह या कुछ ऐसे, तो विचलन सा हो जाता है, मतलब उसी हो इधर उधर से, मतलब ऐसे ही टहलते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता, ऐसे ही उनकी स्थिति हो गई है। न रुध्यन् उद्गलत् बाष्पमोत्कण्ठया देवकी सुते निर्यात्यगारानो अभद्रमिति स्याद् बान्धव स्त्रिया। न्यूरुदन् न्यूरुदन् उद्गलबाष्पम् उत्कण्ठ्यात् देवकी सुते निर्ग निर्यात्यगात्रोत् अभद्रम् अभद्रम इति स्याद् बांधव स्त्रिया। सभी संबंधी नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के लिए उत्कंठावश अश्रुधारा उमड़ रही थी, महल से बाहर आ गई। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के पश्चात अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। कभी कभी ऐसा सबने अनुभव किया होता है कि मतलब रोना आता है लेकिन रोना भी नहीं पड़ता है, तो उसे जब रोना रोकते हैं ना, तो नहीं होता उत्कंठा टाइप की। तो आंसुओं को जैसे रोकना पीना तो अजीब सा नहीं होता है, वैसी स्थिति उनकी जो वहां की स्त्रियों की। अगर हम रोएंगे तो कहीं अपशकुन ना हो जाए, या रोना भी आ रहा है अंदर से बहुत उनका जो वो उत्कंठ हो रही है, इस तरह से उनकी स्थिति है। मृदंग शंख भैरस्य वीणा वीणा प्रणव गोमुखा धुंधुर्यान धुंधुर्यान
धुंधुर्यानक घंटाध्या ने दुर्दुन्दुभयस्तथा मृदंग शंख भैरस्य वीणा प्रणव गोमुखा धुंधुर्यान धुंधुर्यानक घंटाध्या ने दुर्दुन्दुभयस्तथा तथा हस्तिनापुर के राज महल से श्री भगवान के प्रस्थान के समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल नगाड़े, धुंधुरी तथा दुंदुभी एवं विभिन्न प्रकार की बंसियां, वीणा, गोमुख तथा भेरियां एक साथ बज उठे। प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्यो दिग्गजया विविशु कुसुमे कृष्णा प्रेम वीणा स्मृतेक्षिणा। प्रसाद शिखरारूढ़ः कुरुनार्यो दिग्गजया विविशु कुसुमे कृष्णा प्रेम वीणा स्मृतेक्षिणा। श्री भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान की पुष्प वर्षा करने लगी। ये स्थिति किसमें? हृदय में तो दुख है लेकिन वो हंस रही है और भगवान को अपने जो हस्तिनापुर से उनको पुष्प वर्षा करके उनको विदाई दे रही है। तो ये बहुत ही वैसी स्थिति होती है। ये तो माता जी लोग हैं, ये सबको ये अनुभव होता है कि हमें जो भगवान का वीर है, जिन्होंने भगवान को कभी देखा नहीं, तो उनको लिए कितना हो जाए, जिन्होंने देखा वो कैसे उनकी हालत हुई होगी, ये सब समझ सकते हैं। सीतातिपत्रं जाग्रह मुक्तिधाम विभूषितम् रत्नदंड गुडाकेश प्रियतमस्यः। सीतातिपत्रं जग्रह मुक्तिदाम विभूषितम् रत्नदंड गुडाकेश प्रियतमस्यः। उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, जो गुड़ाकेश, ये अर्जुन के लिए अर्जुन का नाम है, क्योंकि वो उनको निद्रा पे विजय थे। वो कभी भी मतलब वो जब तक नहीं चाहते थे निद्रा उनके पास नहीं आ सकती थी, तो वो गुड़ाकेश थे, निद्रा पर विजय थे उनको। जो परम प्रिय श्री भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का जड़ा था, जिसमें मोतियों की झलकार थी। अब अर्जुन जी ने एक छत्र पकड़ रखा है भगवान के, जो भगवान जब जा रहे। उद्धवा सात्विकी सेवा व्यंजने परमाद्भुते विकीर्यमाणा कुसुमे रेजे मधुपति पथि। उद्धवा सात्विकी सेवा व्यंजने परमाद्भुते विकीर्यमाणा कुसुमे रेजे मधुपति पथि। उद्धव तथा सात्विकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने लगे और मधु के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने बिखेरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने हेतु आदेश दिया। अब भगवान प्रस्थान कर रहे हैं, सात्विकी और उद्धव जी पंखा उनपे कर रहे हैं। अनुसूर्यन्ताशीषा सत्यास्तत्र तत्र तुजेरिता नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अश्रूयन्ताशीषा सत्यास्तत्र तत्र तुजेरिता नानुरूपानुरूपस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः।
जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि भगवान कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त हैं न अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्यों की भूमिका निभा रहे थे। इसमें थोड़ा तात्पर्य समझ लेते हैं थोड़ा सा। जगह जगह पर भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने हेतु वैदिक ध्वनियों को हो रही थी। ये आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि श्री भगवान एक सामान्य मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे, मानो वे महाराज युधिष्ठिर के फुफेरे भाई हों। तो बोल रहे हैं कि ये उनके लिए जो भी आशीर्वाद या जो भी करे थे उनके लिए अनुपयुक्त या उपयुक्त कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। तो उस समय वो जो मनुष्य लीला जो उनके जो भाई है उस हिसाब से लीला कर रहे हैं। अन्योन्यम आसीत संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्री पुर स्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहरा। अन्योन्यमा आसीत अन्योन्यम आसीत सज्जल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरी स्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहरा। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे श्री भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। ये इसमें लिख रखा है कि जो हस्तिनापुर की स्त्रियां थी तो उनकी जो वो भगवान की लीला में गुणों में डूबी थी और वो तब स्तुति कर रही थी भगवान की। तो ये स्तुतियां वैदिक जो मंत्र है उनसे भी काफी ज्यादा आकर्षक थी। तो जो भगवान की जो गुण लीला है नाम है ये सर्वोत्तम सर्वोपरि है। कोई प्रेम से इनको ले तो भगवान की ये स्तुति बहुत सुंदर होती है। सवे सवे किलायम पुरुषा पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमिल निमिलितात्म निलि निमिलितात्म निशि सुप्त शक्तिषु सवे सवे किल्लायम पुरुषा पुरातनो य एक आसीद विशेषात्मनि अग्रे गुणभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमिलितात्मन निशि सुप्त शक्तिषु। वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर है। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। क्योंकि वे परमेश्वर है, अतएव सभी जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हो और उनकी शक्ति रुक गई हो। यहाँ पे जो वहां की स्त्रियां भगवान के गुणों का वर्णन कर रही हैं। स एव भूयो निजवीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृति संसृति क्षितिम् अनाम रूपात्मनि रूपा नामनि विविध समानो अनुसरा अनुसार शास्त्रकृत स एव भूयो निजवीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृति संसृक्षतिम् अनाम रूपात्मनि रूप नामनी वित्त समानो अनु अनुसार शास्त्रकृत।
तब श्री भगवान ने अपने अंश रूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर लिया। भौतिक प्रकृति उन्हीं की ही शक्ति से पुनः सृष्टि करने हेतु सक्षम हो सकी। तब श्री भगवान ने अपने अंश रूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। भौतिक प्रकृति उन्हीं से ही शक्ति पुनः सृष्टि करने हेतु सक्षम हो सकी। तो भगवान की इच्छा से ही प्रकृति इनके जीवों का सृजन करती है। सवायं यद पदम अत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जित मातरीवन पश्यन्ति भक्त्युत कलिताम अलात्मना नान्वेष सत्वं परिमाष्टुम अर्हति। सवायं यद पदम अत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जित मातरी वना पश्यन्ति भक्त्युत कलिताम अलात्मना नान्वेष सत्वं परिमाष्टुम अर्हति। ये वे ही पूर्ण पुरुष भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव महान भक्तों द्वारा किया गया है, जो सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं। अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। तो यहाँ पे जो वहां की स्त्री बोल रही थी, वे परम पुरुष हैं जिनके दिव्य रूप जो भक्तों द्वारा किया गया है, अनुभव किया गया है। तेषाम सतत युक्तानां भजताम पीठपूर्वकम। तो ऐसे भक्त जो भगवान के नित्य ही दिव्य रूप और अनुभव का, दिव्य गुणों का जो भक्त हैं उनके द्वारा अनुभव किया जाता है, ऐसे सिद्ध स्वरूप सिद्ध भक्तों के द्वारा जो भगवान के रूप को अनुभव किया जाता है। जो सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं। तो ऐसे भक्त जो सभी इंद्रियों पर जिनका विजय है और जो भगवान के परम भक्त हैं, सततम कीर्तयन्तो मां, जो सतत मेरा कीर्तन करते हैं, ऐसे जो भगवान के प्रिय भक्त हैं। तो उन्होंने इंद्रियों को जय करके अपने जीवन को विमल बना दिया है, पवित्र कर चुके हैं। शक्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यं वादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सर्जित्यवत्यत् न तत्र सज्जते। सवायं शक्यनुगीत सत्कथा वेदेषु गृहेषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मा लीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते। हे सखियों,
यहाँ पर वही भगवान हैं जिनकी आकर्षक तथा लीलाओं का वर्णन भगवान द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अध्यायों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि पालन संहार तथा करने वाले हैं, फिर भी वे उसमें अप्रवाहित रहते हैं। अब जो बोल रही हैं वहां की स्त्रियां, हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन महान भक्तों द्वारा वैदिक साहित्यों के गुह्यतम अध्यायों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि के पालन और संहारक सृष्टि के पालन संहारक करने वाले हैं, फिर भी वे अप्रभावित हैं। तो जो भगवान की लीलाओं का जो उनके जो प्रिय भक्त हैं, जैसे नारद जी, सुखदेव जी और सुखदेव गोस्वामी, भगवान कपिल, प्रहलाद, जनक और बलि, जो जो भगवान के जो भक्त हो चुके हैं, जो उनकी जो लीलाओं का वर्णन करते हैं, ये वही भगवान है। यदा यधर्मेण तमोदियो नृपा जीवन्ति तत्र हि सत्त्वतः कलि दत्ते भगा सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दद युगे युगे। यदा यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्र हि सत्त्वः किलिः दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददत् युगे युगे। जब जब भी राजा तथा प्रशासक तमो गुण में स्थित पशु की तरह रहते हैं, तो श्री भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। तो भगवान हर युग में अलग अलग जैसी जहाँ नीड होती है उस हिसाब से भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, और जो उनके जो भक्त हैं तो वो उनका कल्याण करते हैं। तो जब तो अलग अलग युगों में प्रकट होके युग धर्म की स्थापना करते हैं। जो कलयुग में तो सभी जीवों पे सभी जीव भी एक गुरु वैष्णव को छोड़ के सारे ही तो कलयुग के अधीन है, और काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य जैसे ऐसे जो खुद ही का विनाश करने वाले हैं, भगवत प्रेम से दूर करने वाले इनके अधीन हो चुके हैं। तो इस युग में तो भगवान चक्र और अस्त्र शस्त्र लेके नहीं आएंगे तो सबके ही अंदर है, गुरु वैष्णवों को छोड़ के, भगवान के भक्तों को छोड़ के सबके ही अंदर ये दुर्गुण है, कलयुग का प्रभाव है। लेकिन तब चैतन्य महाप्रभु ने और राधा रानी ने, जो दया करुणामयी राधा रानी है दयामयी, तो उन्होंने दया की और अपना भाव देकर चैतन्य महाप्रभु ने और के रूप में अवतरित हुए, महावदन्य होके जीवों के सब जीवों पे कल्याण करने के लिए और हरिनाम का प्रचार करने के लिए, कि हरिनाम से के अस्त्र से ही कलयुग को प्रभाव विहीन किया जा सकता है। अगर हरिनाम अगर सब करेंगे तो ये एक अस्त्र है कलयुग में, कलयुग से बचने का, और तो अन्य कोई अस्त्र है नहीं। हरे नाम हरे नाम वो केवलम कलो नास्ते व गतिर अन्यथा। तो कलयुग में केवल हरिनाम ही प्रभावशाली है, कोई यज्ञ या किसी भी और चीज इतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। क्यों नहीं, उनका भी अपना महत्व है, लेकिन जो सामग्री है और जो भी करने वाले हैं इतने योग्य पुरोहित नहीं है, सामग्रियां भी शुद्ध नहीं है, तो ये चीजें संपन्न होना असंभव है। केवल नाम प्रभु श्री
भगवान का जो नाम है वही, भगवान के नाम धाम लीला और परिकर कल हम शामकालीन कक्षा में सुन रहे थे कि यही नित्य है, और सब तो अनित्य। भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान के लीला और भगवान के पार्षद वैष्णव लोग ही नित्य हैं, शुद्ध हैं। अहो अलम, अहो अलम स्य ला लाघ्यातम यदोकुलः महो अलम पुण्यतम मधोर्वनम अद अदेश पुंसाम ऋषभाश्रियापतिः स्वजन्मना चक्रेणम अनेन चाचति चांचति। अहो अलम अलम स्य लाङ्घ्यातं यदोकुला महो अलम पुण्यतं मधो वनम यदेश पुंसाम ऋषभाश्रियापति स्वजन्मा स्वजन्म चक्रमणेन चांचति। अहो यदुकुल कितना यशस्वी है, और मथुरा भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया। अब जो वहाँ की जो स्त्रियां हैं बोल कि कितना पुण्यवान धन्य है यदुकुल और मथुरा, जहाँ और जहाँ भगवान ने जन्म लिया, वो बोले कि कितना अद्भुत है। यही जब ब्रह्मदेव जब उनकी स्थिति करे थे, जब उनका जब ब्रह्मोहिनी लीला भगवान संपन्न करे थे, जब उनका भ्रम दूर हो गया था, तो ब्रह्मदेव भी स्तुति करते, अहो अहो भाग्यम अहो भाग्य नंद गोप ब्रजो को श्याम यानी मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातना, कि इन ब्रजवासियों का और कितना बड़ा भाग्य है, और कितना बड़ा भाग्य है देवकी जी का, वसुदेव जी का, जिन्होंने भगवान को पुत्र के रूप में पालन किया। उनसे भी बड़ा भाग्य है नंद बाबा जी का, यशोदा मैया का, जिन्होंने भगवान को अपने हाथों से पाला, प्रेम किया, उनकी सेवा की। और ब्रजवासियों का कितना बड़ा भाग्य है, उनके भाग्य की भूरी भूरी सराहना ब्रह्मदेव करे कि इतना इनका कितना बड़ा भाग्य है भगवान के ऐसे रूप का, क्योंकि भगवान का जो ये कृष्ण रूप है ये बहुत ही दुर्लभ है, और केवल भक्ति के द्वारा इसे देखा जा सकता है। तो ये रूप भगवान का ब्रह्मदेव और हौरों के लिए भी दुर्लभ है। तो इस तरह से वहां की स्त्रियां भगवान के कुल की और भगवान की माता पिता की सराहना कर रही है कि कितना बड़ा भाग्य है इनका, कितने भाग्यशाली हैं ये लोग। आज की कक्षा को हम यहीं पे विश्राम करें देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु